अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। टैक्स ब्रीफिंग गवर्नमेंट सहाफ़ियों को नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? ये परेशानी क्या है, डर क्या है, खौफ क्या है? यूरोपियन यूनियन जयशंकर, अब यानी ये क्या कहानी है ज़रा। मिफ्ता इस्माइल ने भी गवाही दे दी और 190 मिलियन पाउंड में केस में आज क्या होगा? रजब भट्ट पर भी मुकदमा दर्ज, एक और मुकदमा दर्ज हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खिलाफ तवक्को, आप कह दें कि वो नज़र आ रहा है कि फंसे हुए हैं, फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग ना देने का फैसला किया। अरबों रुपए के नए टैक्सेस लगाए हैं, किसके सेक्टर में टैक्स लगाए हकीकत सामने ना आ जाए, इसलिए गुज़श्ता कुछ सालों से जारी ब्रीफिंग देने की रवायत को चेयरमैन एफबीआर ने रद्द कर दिया। डर किस बात का? आपको तो आवाम के साथ क्लैरिटी देनी चाहिए। आपको आवाम को बताना चाहिए कि क्या हालात और वाक़यात हैं, क्या कहानी है, क्या सच है, क्या झूठ है। यानी आपको तो वो चीज़ें सारी सच बतानी चाहिए ना जी। आप अगर इस तरह चीज़ों को घुमाएंगे, छुपाएंगे, तो ऐसे तो नहीं ना चलता निज़ाम ना जी। ऐसे तो कभी भी नहीं चल सकेगा निज़ाम। अगर निज़ाम चलाना है तो आइन और कानून की पासदारी करनी होगी, और इसी तरह से अवाम को आगाही देना आपकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 19 और 19 से क्लियर है। लेकिन अब आप वजह है कि जब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, बेइज्जती थोड़ी सी होनी चाहिए। क्या अर्ज है? मासूमन से सवाल है, उसका जवाब दें। आप परेशान क्यों होते? यूरोपियन यूनियन ने जयशंकर को साथ खड़ा करके बेलगाम वाक़े की सख्त मजम्मत कर दी। भारत अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, कानूनी हक, इंटरनेशनल कवानीन से हिसाब से मान भी लिया। इंडिया पाकिस्तान के मरने वाले लोगों की ताज़ियत भी कर दी और जंग बंदी का मुतालबा भी। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था तफ्तीश करवाएं, सबूत दें, CCTV फुटेज दें, जुडिशल कमीशन बनाए। उन्होंने उसका कोई जिक्र ही नहीं किया। यानी इंडिया को तो फिक्र ही कोई नहीं है। आप आए आगे फ्रंट पे, अभी तक आपने क्या कुछ किया है? यानी पाकिस्तान को तो ये बताना चाहिए ना कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहा है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में जा रहा है, किस जगह जा रहा है। जो यहाँ शहादतें हुई हैं उसके हवाले से तो आपको चीज़ें आगे लेकर आनी है। यानी फ़र्ज़ करें अगर कोई ऐसी बात थी भी, वैसे तो कोई दहशतगर्द नहीं था, ना तो नॉन स्टेट एक्टर थे, आम शहरी मरे हैं, शहादतें हुई हैं आम शहरियों की, तो उस पर डरना तो नहीं हमें चाहिए। हमें फ्रंट पे आकर खेलना चाहिए, हमें खुल के बात करनी चाहिए, बड़ी वजाहत के साथ आनी चाहिए। ठीक है ना जी। जावेद इकबाल साहब से बात हुई, सनम जावेद के वालिद से, और उन्होंने यही पता चला कि ईद के त्यौहार पर पंजाब हुकूमत का रवैया और वही था, शौहर और बच्चों की मुलाकात नहीं होने दी गई, और उनके शौहर जो है थी पहले रोज़ भी जेल के बाहर खड़े रहे और मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात को इजाज़त देनी चाहिए। कैदियों के मुलाकात आइन भी अपना आइन के तहत बड़ी वजाहत के साथ बता, अपना प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स में किस किस का जिक्र करूँ, किस किस का तज़किरा करूँ, ये तो पता होनी चाहिए आपको ना, और वाज़ेह तौर पर पता होना चाहिए। आप नहीं करना चाहते तो ये तो ज़्यादती है ना सारे इस निज़ाम की। मिफ्ता इस्माइल ने क्या गवाही दी है? सागदार ने जनवरी से नवंबर 2017 तक 11 माह में 10 अरब डॉलर मार्केट में फेंके और डॉलर को मसनूई तौर पर 106 पर रोका गया। बरामदात कम हो रही थी, करंट का अकाउंट खसारा बढ़ रहा था। कोई बेवकूफ़ या मुल्क दुश्मन ही ऐसा कर सकता था, पर यह हुआ। अब क्या कहेंगे आज आप? कोई तो बात करें ना, कोई तो कटारे में खड़ा करें, कोई तो एहतसाब करें, वरना तो यहाँ एहतसाब का काम ही कोई नहीं रह गया। यहाँ तो जो दिल चाहता है उसके मुताबिक लिखा जाता है और उसको उसके मुताबिक ही अब अमल दरामद किया जाता है। आपको यानी एक कटहरे में लाने की आदत डालनी चाहिए। बड़े सियासी नारे लगते हैं, बड़ा वोट को इज़्ज़त होकर चलें अपनी जगह जनाब, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ। और एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जुल्म इमरान खान ने किया था। अच्छा चलें इसके आगे चलते हैं। ज़ियाउल हक के साथ जो हुआ
वो इमरान खान ने किया था। अच्छा चले इसके आगे चलते हैं। ज़िया-उल हक के साथ जो हुआ वो इमरान खान ने किया था। चले उससे आगे चलते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो साहिबा, फिर नवाज शरीफ, फिर कुलसूम नवाजी, आसफ अली ज़रदारी इतना सा जेल के अंदर रहे। ये सब अब इमरान खान ने तो नहीं किया था ना। क्या ये इमरान खान ने जुल्म किया था? हम जमहूरी रवायात, आप मसाक जमहूरियत बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं, वहीं के वहीं मुलाजम हैं, अर्दली की शक्ल में या लेले की शक्ल में हम वहीं खड़े हैं। कुछ से आगे भी तो बढ़ो, अपनी को पोजीशन या पहचान भी तो बनाओ। खुदारा चलें, फैसल अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फार्म 47 हुकूमत की तरफ से जम शुदा और क्या कह सकते हैं वाजिब-उद-दौला हिस्सा देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद KPK ने अपनी आमदनी में तकरीबन 50% इजाफा किया है, जिसमें गुर्दे जिगर जैसे इजाफी महंगे इलाज शामिल हैं। सेहत कार्ड प्लस में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये है ना, ये बात बड़ी वाज़ेह है। तरक्याती स्कीमों, डैमों की तामीर, KPK एहसास प्रोग्राम के तहत आला तरीन सोशल वेलफेयर सपोर्ट प्रोग्राम, ज़राअत के फ़रोग, सनती बहाली समेत दीगर चीज़ों में रिकॉर्ड रकम जारी की गई। और ये सारी चीज़ें फ्रंट लाइन से दहशतगर्द के खिलाफ पाकिस्तान से जंग लड़ते हुए किया। अब रजब भट्ट एक मुकदमा दर्ज हो गया है और दफ़ा उसमें अभी तो फ़िलहाल 376 थे पे लगी है। नाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन रजब भट्ट के साथी सलमान ने लड़की से ज़्यादती की वीडियो बनाई। वीडियो लड़की की बहन को भी सेंड की। लड़की बहन के साथ मुलज़म को समझाने गई तो रजब भट्ट, मान डोगर और दीगर ने लड़की और लड़की के बहन के मोबाइल से ज़बरदस्ती वीडियो डिलीट कर दी। यानी हम ठीक है, यानी ये सोशल मीडिया पे यकीन हम करते हैं, लेकिन इस पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हम कई वाक़यात देखते आ रहे हैं। मैं अभी सच्चाई या जो झूठ होने के वाक़े में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह की बातें जो है ना, हमारे आपस के करीबी रिश्तेदार, आसपास लोगों सबको समझाएं कि यार इस तरह की बातों की तरफ मत जाएं, खुदारा। अब वो कहानी उन्होंने बड़े जो लिखी हुई है वो आपके सामने अगर FIR पढ़ना मैं शुरू कर दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। वो पूरा जिक्र किया, कैसे क्या हुआ, किस तरह हुआ। ये वाकई अच्छे नहीं है। ये गुनाह जिस तरह मर्जी करे, गुनाह तो है ना। आपको तो इस तरह के हालात और वाक़यात पैदा नहीं करने चाहिए। ये रजब भट्ट को और उनके साथियों को खुद आके हालात बताने चाहिए। बड़ी तकलीफ दे बात होती है। अगर ये सच है तो बड़ी तकलीफ दे बात है। अगर किसी ने झूठ किया तब भी उसको मंतकी निजाम तक पहुँचाएँ आप। अब मंतकी निजाम तक लेके जाएंगे तो समझ में बात आएगी। और आखिरी बात, 190 मिलियन पाउंड, 171.25 मिलियन पाउंड की इसकी आज समाअत होनी। चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आसफ साहब के पास होनी है समाअत। पिछली समाअत पे नैब की तरफ से कहा गया कि प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं हुए, छुट्टियां आ गई और छुट्टियों के बाद एक ही दिन मिला, तो ये सुबह यकीनन ये बहाना होगा कि जनाब टाइम कम था तो हमें टाइम दिया जाए ताकि हम प्रोसिक्यूटर तैनात करें। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपके सामने पहले बता चुका हूँ। जो ये कह रहे थे ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, मैंने आपको कहा था नहीं आएंगे। मैंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात बताई थी आपके सामने कि नहीं आएंगे। और मकसद आपका कि आप तक क्या था बताने का, यही बताने का मकसद था कि आप तक हकाइक सामने आ सके, सच सामने आ सके। और दूसरी बात क्या हो सकती है, चले फ़र्ज़ करें प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया तो प्रोसिक्यूटर आके कहेगा जी मुझे तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए। मुस्बत मेरा ख्याल है, जहाँ तक सलमान सफदर को कहना चाहिए हम बहस के मुकम्मल करते हैं, हम अपनी आर्गूमेंट्स कंप्लीट करते हैं। सलमान सफदर को अपने आर्गूमेंट कंप्लीट कर देने चाहिए। आज प्रोसिक्यूटर टाइम लेता है ले ले, लेकिन अगर ये यानी बहस शुरू होने से पहले वक्त दे दिया ना, तो फिर ये मामला जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जुलाई अगस्त में ज़मानत बाद गिरफ्तारी नहीं होनी, तो इमरान खान साहब को अंदर रखने का ये प्लानिंग है। ये सारी ये डिलेइंग टैक्टिक और क्या है, क्या मकसद है सारा इनका। केस तो कोई है नहीं, यानी केस तो ज़बरदस्ती बनाए गए, ज़बरदस्ती जोड़े गए हैं।
ये आप समझे इस बात को, जो हकीकत है। हकीकत समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारी नहीं 190 बिलियन 171.25 बिलियन पाउंड जिसकी बात हो रही है वो तो पाकिस्तान आ चुका हुआ। कोई मलक रियाज के केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस कोई नहीं है। इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा नहीं लिया। नैब के कवानीन को अगर सामने रख कर देखे तो 1 टके का फ़ायदा नहीं, 1 रुपये का फ़ायदा नहीं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।